अमित कौशिक, तीन ताल के तीनों तीन तालियों को जय हो। मेरा ये किस्सा मामा के गांव के एक डॉक्टर साहब का है। डॉक्टर साहब की डिग्री के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। बहुत लोगों ने पता करने की कोशिश की पर असफल रहे। कद के छोटे और रंग पक्का, अपनी 24 इंच की साइकिल चलाते वक्त वो उस पर बैठे कि खड़े हुए हैं ये कहना मुश्किल था। कहा तो ये भी जाता था कि डॉक्टर साहब पशुओं के डॉक्टर थे, पर वो इस बात को खारिज करते हुए कहते थे, मैं कोई ढोर डॉक्टर थोड़ी हूँ। कोई एक बार बता दे मैंने कोई से कि भैंस में बीज धरो होए तो सारे सब चिलम चोट्टा ऐसे ही बदनाम करें मोए। वो बात अलग है कि डॉक्टर होते हुए भी वो अपनी खुजली की बीमारी को दूर नहीं कर पाए थे। अगर उनको खाली खटिया दिख जाए तो खुद को रोक नहीं पाते थे। पीठ को नंगा करके जोर से रगड़ते थे कि कीचड़ में पड़ी भैंस भी शर्मा जाए। कई बार उनके मित्रों ने 500 रुपये की शर्त लगाई कि खाली खटिया पर बिना खुजाते हुए बैठो पर वो कुछ मिनट के बाद शर्त हार जाते थे। लेकिन उनके मुताबिक वो बीमारी नहीं, एक स्वस्थ आदत थी। वो कहते थे, अरे बेटा जाते मेरो खून चालू रह करे। इसके अलावा डॉक्टर साहब सांप पकड़ के मारने के लिए अपने इलाके में मशहूर थे। किसी ने उनसे इलाज चाहे ना करवाया हो पर कम से कम एक बार सांप ज़रूर पकड़वाया है। एक बार मेरे मामा के घर में सांप निकलने पर उनको बुलाया गया और उन्होंने सफलतापूर्वक उसको मार भी दिया। उनकी पत्नी, जो कि उनके इस कारनामे से थोड़ा डरती भी थी, आई और मेरे मामा से पूछा, भाई साहब मार दियो बबलू के पापा ने? मेरे मामा भी कम थोड़ी थे, बोले, मार दियो? अरे मार के खाबे की कह रहे डॉक्टर साहब हमने बड़ी मुश्किल से रोक रखे। तो एक दिन डॉक्टर साहब अपनी क्लिनिक पे बैठे हुए थे। सुबह से कोई मरीज आया नहीं था तो गर्मी से परेशान डॉक्टर साहब पीठ को मेज के कोने से रगड़ते हुए बस बैठे बैठे ऊँग रहे थे। तभी एक बाबा भगवा चोला पहने हुए, हाथ में कमंडल लिए हुए और एक हाथ में डंडा आ गया। कमंडल को डॉक्टर साहब के मुंह के सामने करके जोर से चिल्लाए, ओम नमो नारायण, ला बेटा दई, कछु दान बाबा के काजे, भरे रहें तेरे भंडार कर मौज। डॉक्टर साहब झल्लाहट में बोले, हाँ जा कमंडल मेरे मुंह में ही डाल दे, डोल रहो वैसे ही टीका टीक दोपहरी में, तेरे कहा बालक रो रहे जो ऐसी गर्मी में आए हो यहाँ। डॉक्टर साहब पैसे देने वाली पार्टी कहाँ थे, तो सामने से 2 पैरासीटामोल की टैबलेट उठा के कमंडल में डाल दी। बाबा जे का है, मैं का बीमार हूँ जो तेने दवा दे दी मो। डॉक्टर साहब, अरे धर ले डोकरा, ऐसी दोपहरी में भागो डोल लो, बीमार पड़ेगा तो ले लियो, ताकत आएगी, घोड़ा ही भागेगा फिर। बाबा भी पैर पटकते हुए चले गए। अब दोपहर का वक्त, कोई मरीज नहीं, मटके में पानी नहीं था, तो बड़ी हिम्मत करके डॉक्टर साहब ने 20 रुपए की एक पानी की बोतल लाए और थोड़ा पानी पिया। फिर पेशाब करने बगल की गली में निकल गए। वापस आए तो देखते हैं कि पड़ोस का दुकानदार उनकी पानी की बोतल से पानी पी रहा है। डॉक्टर साहब का खून जल गया एकदम, पर आपदा में अवसर ढूंढ लिया उन्होंने। बोले, अरे बैल तेने जे पानी चौं पियो? दुकानदार, चौं साहब क्या है गो? जा बोतल में मैंने दवाई डाल रखी। बोले, काहे की? हम बे तोकू बताऊं काहे की, तू लोट फटाफट चेक करन दे मोए। वो दुकानदार भी घबरा के बेड पे लेट गया। अब होना तो कुछ था नहीं, पर डॉक्टर साहब उसका कभी बीपी नापते, कभी नब्ज पकड़ते, फिर मुंह पे चिंता के भाव लाते हुए बोले, तेरे तैयार बोतल चढ़ेगी। हाँ तो चढ़ाओ, हाँ तो यार चढ़ाओ साहब। डॉक्टर साहब ने तुरंत ड्रिप लगा के ग्लूकोज की एक बोतल चढ़ा दी और 2 घंटे बाद दुकानदार से 500 ऐंठ लिए। तो ऐसे ही डॉक्टर साहब से उचित दूरी बनाए रखें, सांप जरूर पकड़वा सकते हैं। अगली बार और किससे लिखूंगा, चिट्ठी लिखी तो शामिल कीजिएगा। राधे राधे, अमित कौशिक। राधे राधे। मजेदार, मथुरा वाले और लैंग्वेज बड़ी अच्छी है। पिछली बार की चिट्ठी भी इनकी बहुत बढ़िया थी। बहुत बढ़िया।